एप्पल स्टोर के सामने लोगों की ये भीड़ बताती है कि आज एप्पल का कितना क्रेज है। जहां कुछ लोग इसके यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट क्वालिटी और डेटा सिक्योरिटी के दीवाने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लॉयल कस्टमर्स इसके मजबूत इकोसिस्टम के जाल में फंसकर नए प्रोडक्ट के लिए घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर अपने गैराज से की थी और बाद में उन्हें अपने ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। कंपनी शुरू करने से पहले अध्यात्म और बौद्ध धर्म को समझने के लिए स्टीव ने महीनों इंडिया में बिताया था और इस बेहतरीन टेक कंपनी का हर तीसरा एम्प्लॉय इंडियन है। आज हमें एप्पल कंपनी के बारे में ऐसी और भी काफी दिलचस्प बातें आगे वीडियो में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दुल लतीफ जान दाली यानी कि स्टीव जॉब्स एक ही लीगल चाइल्ड थे और उनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल साल 1955 में एक जर्मन अमेरिकी लेडी जुआन साइबिल ने अपनी पढ़ाई के दौरान उनको जन्म दिया था। उनके पिता अब्दुल जिंदाली सीरिया के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मजहब अलग होने की वजह से उनकी शादी मुमकिन नहीं हो सकी और इसलिए एक मैकेनिक पॉल जॉब और अकाउंटेंट क्लारा ने उनको गोद लेकर कैलिफोर्निया में अपना घर बसा लिया। 17 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर स्टीव एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी में काम करने लगे। उसमें काफी बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे जिसे खरीदना आम लोग के बस की बात नहीं थी और इसलिए स्टीव एक लाइट वेट और सस्ता कंप्यूटर बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने जैसे पैशनेट लोगों की तलाश थी। और फिर इत्तेफाक से एचपी में काम करने वाले से उनकी मुलाकात हुई, जिन्हें कंप्यूटर बनाने का नॉलेज था। आगे चलकर इन दोनों ने मिलकर ही एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया। अटारी में काम करते हुए साल 1974 में स्टीव आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इंडिया, और ये भी कहा जाता है कि उनके एक फ्रेंड रॉबर्ट फ्रीडलैंड ने इंडिया से वापस जाकर स्टीव को बाबा नीम करौली के चमत्कारी शक्तियां के बारे में बताया था, जिनसे मिलकर अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ रहस्यों को जानने के लिए वह इंडिया आए थे। लेकिन स्टीव के आने के कुछ महीने पहले ही बाबा नीम करौली ने देह त्याग कर दिया। हालांकि स्टीव उसके बाद भी महीनों हिमालय में घूमते रहे। उस दिन नैनीताल के कैंची धाम में रुके और फिर अमेरिका वापस चले गए। अमेरिका पहुंचकर वोजनियाक और इटारी कंपनी के एक को वर्कर रोनाल्ड विन के साथ मिलकर स्टीव ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। पैसों की कमी थी, इसलिए कैलिफोर्निया के अपने मोटर गैराज को ही ऑफिस बना लिए। वोजनियाक अपने पहले कंप्यूटर को बनाने में लग गए और उसी दौरान रोनाल्ड विन ने एप्पल का पहला लोगो डिजाइन किया, जो सर न्यूटन के नॉलेज एंड क्रिएटिविटी से इंस्पायर था। एक साल बाद ही इस लोगो को 6 क्लोज रेनबो एप्पल से रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि आज इस्तेमाल किए जाने वाले लोगों में रेनबो कलर को भी हटा दिया गया है। दरअसल रोनाल्ड विन को कंपनी का फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लगा और सिर्फ 12 दिनों में ही अपना 10% का स्टेक $800 में स्टीव और वासनियाक को देकर वह कंपनी से अलग हो गए। अब कंपनी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी स्टीव जॉब्स और वासनियाक के कंधों पर आ गई। लेकिन आज एप्पल जिस मुकाम पर भी है, वहां तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किलों भरा था। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। 1977 वाजनिया ने बिना मॉनिटर कीबोर्ड और केस के एक किट तैयार किया, जिसे एप्पल वन पर्सनल कंप्यूटर का नाम दिया गया और वह किट कस्टमर को खुद असेंबल करना पड़ता था। स्टीव के काफी एफर्ट्स के बाद बाइट नाम की एक रिटेल कंप्यूटर स्टोर से 50 एप्पल वन का ऑर्डर मिल गया, जिसे पूरा करने के लिए जॉब्स को अपना फॉक्सवैगन मिनी बस और वाजनिया को अपना प्रोग्रामेबल एसपी कैलकुलेटर तक भेजना पड़ा। एक साल बाद ही एप्पल को $19,000 का एक इन्वेस्टमेंट मिला, जिसे यूज करके एक कलरफुल ग्राफिक्स और मॉनिटर के साथ एप्पल II को लॉन्च किया गया, जो काफी हिट साबित हुई और इसके 50 लाख की यूनिट बिक गया। इसके बाद IBM को कम्पीट करने के लिए साल 1980 में बिजनेस क्लास कंप्यूटर एप्पल III को लाया गया, जिसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आने लगी और फिर 1983 में ग्राफिकल इंटरफेस और माउस के साथ एप्पल लीसा को मार्केट में उतारा गया, जो है प्राइस और लिमिटेड एप्लीकेशंस की वजह से फ्लॉप हो गई। उसी साल एप्पल को एक शॉक और लगा जब वोजनियाक ने कंपनी को छोड़ दिया। स्टीव एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पेप्सिको के प्रेसिडेंट जॉन स्कली को एप्पल के CEO के तौर पर हायर कर लिया। पूरी टीम ने एक नई एनर्जी के साथ काम किया और अगले ही साल एप्पल मैकिंटोश 1208 के को लॉन्च किया गया, जिसकी सेल शुरुआत में तो ठीक ठाक रही, लेकिन प्राइस, लो स्पीड और सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस की वजह से अचानक से बिल्कुल गिर गई। एप्पल का मैनेजमेंट बोर्ड स्टीव जॉब्स को इन सारे फेल्यूर की वजह मानने लगा और जॉन स्कली से पावर वॉर इस कदर बढ़ गया कि स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा। लेकिन निराश होने की वजह स्टीव ने एप्पल के ही कुछ एम्प्लॉइज के साथ नेक्स्ट नाम की एक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की पैरेलल कंपनी शुरू कर दी। एक तरफ जहां नेक्स्ट तेजी से ग्रो करने लगा, वहीं एप्पल की हालत खराब होकर बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गई। एप्पल की मैनेजमेंट टीम स्टीव जॉब्स को वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी और फिर कंपनी को डूबता देख स्टेव भी 1997 में एप्पल के CEO बन गए और अपनी कंपनी नेक्स्ट को $400 मिलियन में एप्पल के साथ मर्ज करती है। वापस आकर ने सब कुछ बदल दिया। पुराने लगभग सारे प्रोडक्ट्स बंद करके उन्होंने 1998 में iMac को लॉन्च किया, जिसके 8 लाख यूनिट सिर्फ 5 महीनों में ही बिक गए।
साल 2001 में कैलिफोर्निया और वर्जीनिया में एप्पल स्टोर को ओपन करते हुए मैक ओएस और आईपॉड लॉन्च किया गया, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित हुआ। आईपॉड एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जिसमें हजारों गाने पॉकेट में रखे जा सकते थे, और फिर 2003 में ऑनलाइन म्यूजिक में एक नया कॉन्सेप्ट आईट्यून्स लॉन्च किया गया, जो ऑनलाइन म्यूजिक सेल करने का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म बना। लेकिन इसी दौरान जॉब्स ओपन क्रिएटिव कैंसर का पता चला, पर कैंसर भी उनके कदम रुक नहीं सके। वह दिन रात काम करते रहे और फिर आया साल 2007 जब एप्पल ने अपने सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आईफोन को लॉन्च किया। एप्पल का पहला टच स्क्रीन फोन। इसकी सफलता के बाद साल 2010 में मार्केट में आईपैड को उतारा गया, जो एक ऐसा टैबलेट था जिसमें कंप्यूटर की सारी खूबियां थी। स्टीव जॉब्स कड़ी मेहनत और कैंसर की वजह से काफी कमजोर हो चुके थे, लेकिन 2011 में अपनी डेथ के कुछ समय पहले तक काम करते रहे। हालांकि एप्पल की कमान वह टीम को पहले ही हैंड ओवर कर चुके थे, जो आज भी स्टीव जॉब्स की लेगेसी को उसी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। टीम ने साल 2011 में वर्चुअल असिस्टेंट सीरीज और 2015 में एप्पल वॉचेस के लॉन्च के साथ ही आईफोन को भी न्यू टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ अपग्रेड करते रहे। साल 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन की दुनिया की पहली कंपनी बनी और आज भी दुनिया की वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में सबसे ऊपर है। एप्पल अपनी 3 असेंबलर कंपनियों के जरिए दुनिया के कुल प्रोडक्शन का लगभग 5% आईफोन इंडिया में बनाती है, और अभी हाल ही में टीम कुक ने मुंबई में एप्पल के पहले स्टोर का भी इनॉग्रेशन किया है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या है ऐसा खास कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को लोग इतना पसंद करते हैं? इसके एक नहीं बल्कि अलग अलग कई रीजन्स हैं। चलिए उन रीजन्स को भी शॉर्ट में जान लेते हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले उसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हेवली इन्वेस्ट करता है। प्रोडक्ट की डिजाइन और एस्थेटिक का विशेष ख्याल रखा जाता है और प्रोडक्शन में प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेहतरीन कस्टमर सर्विस भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपने हर लॉन्च में कुछ नया और इनोवेटिव करना एप्पल की खासियत है, जिसका उनके लॉयल कस्टमर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं, और तभी तो स्टोर के सामने एक लंबी कतार लग जाती है। एप्पल के डेटा सिक्योरिटी का कोई मुकाबला नहीं। आपकी इजाजत के बिना आपके किसी भी डेटा को एक्सेस करना किसी दूसरे के लिए इम्पॉसिबल सा होता है, जिसके लिए एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को रेगुलरली अपडेट करता रहता है। इन सबके अलावा एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने की एक अहम वजह है उसका इकोसिस्टम, जो अच्छा है या बुरा, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। दरअसल एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स यानी कि आईफोन्स, आईपैड्स, मैक्स, एप्पल वॉचेस और एप्पल टीवी में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने खुद डेवलप किए हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ आसानी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके बीच आपस की कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर काफी आसान है, जबकि किसी और एंड्रॉइड डिवाइस से उनको कनेक्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। इसलिए एक बार का कोई प्रोडक्ट लेने के बाद इंसान उनके जाल में फंस जाता है और अगला प्रोडक्ट भी एप्पल का लेने को मजबूर हो जाता है। एप्पल अपने नए प्रोडक्ट्स के फीचर्स और लुक को लॉन्च के आखिरी मोमेंट तक सीक्रेट रखकर कस्टमर्स के बीच एक ऐसा है क्रिएट करता है कि कुछ नया और इनोवेटिव चीज पाने के एक्साइटमेंट में हम आम इंसान कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एप्पल कंपनी के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।